आज मैं पूछ रही हूँ आपसे कई सारे प्रश्न और वो है टॉपिक आपका वेट एंड मेजर्स का। इसमें सबसे पहले है कि भोजन में ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए सामान्य तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास कैलोरी, दूसरा है लीटर, तीसरा है हॉर्स पावर और चौथा है जूल। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कैलोरी। ऊर्जा को मुख्य रूप से जब हम भोजन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कैलोरी में मापते हैं। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम प्रोटीन जितना आपकी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है उतना ही हमें प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है और वसा से इससे जस्ट डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो इसको हम कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माप एवं तौल हेतु लंबाई को मीटर में और भार को किलोग्राम में दर्शाने हेतु सबसे पहले किस देश ने अग्रणी भूमिका निभाई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, खास करके लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए तो ये टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या है? माप एवं तौल हेतु लंबाई को मीटर में तथा भार को किलोग्राम में दर्शाने हेतु सबसे पहले किस देश ने अग्रणी भूमिका निभाई है? पहला है फ्रांस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान, चौथा है इंग्लैंड। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस में सन 1975 में मैट्रिक सिस्टम लागू हुआ जिसमें भार को किलोग्राम में और माप को मीटर में मापा जाता था और मापा गया, और यही मैट्रिक प्रणाली संपूर्ण विश्व में लागू है आज भी। एरोप्लेन में जाओ, बस में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर वेट को मापना है तो इसी से मापते हैं कि कितना किलोग्राम का वजन आप फ्लाइट में ले जा सकते हैं फ्री में और कितने किलोग्राम पर कितना चार्ज लगेगा। सबसे पहले फ्रांस में हुआ। पहले क्या नापते थे? भार को मापते थे मन से, शेर से, छटाक से, तोला से, है ना। तो फ्रांस एक पहला देश है जहां पर मैट्रिक सिस्टम लागू हुआ और जहां पर भार को किलोग्राम में और लंबाई को मीटर में मापा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, भोजन में वसा को मापने की इकाई क्या है? भोजन में वसा को मापने की इकाई क्या है? कैलोरी है, ग्राम, माइक्रोग्राम या इंटरनेशनल यूनिट? सबसे इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मिला जुला के आएगा एग्जाम में, कभी कठिन आएगा तो कभी सरल आएगा, कभी मीडियम आएगा। तो देखो, भोजन में वसा को मापने की इकाई है ग्राम। कितने ग्राम हमें वसा लेना चाहिए? RDA 2020 के अनुसार एक प्रौढ़ पुरुष को कितना ग्राम लेना चाहिए, एक प्रौढ़ महिला को कितना लेना चाहिए? जैसे प्रतिदिन एक वयस्क व्यक्ति को 30 ग्राम से ज्यादा वसा नहीं लेना चाहिए। उससे ज्यादा लोगे तो उसको नुकसान करेगा, उसकी बॉडी को नुकसान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, दूध को मापने की इकाई क्या है? दूध को मापने की इकाई क्या है? पहला लीटर, दूसरा ग्राम, तीसरा किलोग्राम और चौथा माइक्रोग्राम। दूध को किस में मापते हैं? सरल से क्वेश्चन, नहीं बताऊंगी आंसर, रोज ही लेते हो आप दूध। जनरली भाषा में कहे भैया 1 किलो दूध दे देना, भैया 2 किलो दूध दे देना, तो क्या दूध को हम किलोग्राम में नापते हैं? किस में नापते हैं? जवाब आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू स्तर पर भोज्य पदार्थों को मापने हेतु सामान्यतः किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? घरेलू स्तर पर भोज्य पदार्थों को मापने हेतु सामान्यतः किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, लीटर, दूसरा माइक्रोग्राम,
कैलोरी, स्प्रिंग बैलेंस। तीसरा है तराजू, स्प्रिंग बैलेंस, चम्मच। चौथा है कप, चम्मच, गिलास या कटोरी। भोज्य पदार्थों को आप किससे मापते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके घरों में जो खाना बनता है, दाल है, सब्जियां हैं, चावल है, रोटी है, उसको आप किससे माप करके पकाते हैं? कौन से उपकरण यूज में लेते हैं? वही प्रश्न है। तो छोड़ देती हूँ, इस प्रश्न का इजी सा है, थोड़ा सा दिमाग भिड़ाइए और बताइए क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 10 ग्राम, सॉरी 10 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम? ये लड़के ऐसे भी गड़बड़ा जाएंगे। बोलो सही उत्तर क्या है बेटे? है 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, घर में आता है नहीं गेहूं, बोरी भर के 50 बोरी का, 50 किलोग्राम का एक बोरी। मैं घर में बोरी लेती हूँ तो मुझे ध्यान रहता है 1 क्विंटल आलू लेना है, 1 क्विंटल चावल लेना है, 1 क्विंटल गेहूं लेना है, मतलब 100 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है? हेक्टो, 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है? 10, 20, 40 या 50? सही उत्तर बताइए। 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है? सही आंसर है 10 हेक्टोग्राम होता है, जिसे संक्षिप्त में हम 10 हेक्ग्रा बोलते हैं। हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम होता है। 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम होता है। अच्छा ये बताओ, 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? ऑप्शन है 10, 20, 30 या 40। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होता है, और 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम होता है। 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होता है। इसी प्रकार हम इसकी माप करते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं ये बताओ? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 5वीं 6वीं क्लास का प्रश्न है ना, लैब असिस्टेंट के लिए आवश्यक है। बोलो बच्चे, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है? 10, 100, 50 या 40? ऑप्शन है 10, 100, 50 या 40। सही उत्तर क्या है बेटा? सही उत्तर है 10। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है। 1 मीटर अगर आप कपड़ा नापते हो तो देखते हो कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर कपड़ा आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रिक प्रणाली में वजन को मापा जाता है किसमें? मेट्रिक प्रणाली में वजन को किसमें मापा जाता है? ग्राम में, किलोग्राम में, टन में या उपरोक्त सभी? सही उत्तर बताइए। करेक्ट आंसर क्या है? मेट्रिक प्रणाली में वजन को मापते हैं किस में? उपरोक्त सभी में। ग्राम में भी मापते हैं, किलोग्राम में भी मापते हैं और टन में भी मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंपीरियल प्रणाली में वजन को मापने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इंपीरियल प्रणाली में वजन को नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? औंस, ग्राम, मीटर या फुट? 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला औंस, दूसरा ग्राम, तीसरा मीटर, चौथा फुट। सही उत्तर क्या है? बोलिए। सही उत्तर है इंपीरियल प्रणाली में वजन को मापने की इकाई है औंस और पाउंड। इसमें ही हम
वजन को मापते हैं। औंस में मापते हैं या पाउंड में मापते हैं? नवजात शिशु जब पैदा होता है तो देखते हो कितने पाउंड का है ना, वो मापते हैं जनरली कितने पाउंड का है। ऊन को मापते वजन लेते हैं कितने औंस का ऊन है, ये देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरी एक दूसरा चैनल है सनातन संस्कृति करके, जिसमें मैं कुछ अपने जीवन के अनुभव, कुछ भगवान पर भरोसा, कुछ महाभारत की कहानियाँ और कुछ धर्म कर्म की बातें बताते रहती हूँ। उसको भी आप देखना, सब्सक्राइब करना। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका उस सनातन संस्कृति के चैनल का लिंक डाल दूंगी। देखना आप ज़रूर, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बताना कि जो मैं बता रही हूँ क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, ज़रूर बताना। ओके।